ऊर्ध्वमुखी होगा। इसका प्रसंग विशेष हम सुनेंगे अभी तृतीय स्कंध में। लेकिन तृतीय स्कंध का प्रारंभ होता है परम भागवत विदुर से। विदुर कोई सामान्य नहीं है। कैसे हैं विदुर? बोले जब ऐसा दुर्योधन ने को वाक्य विशेष कहा तो सुखदेव भगवान ने बड़ा सुंदर परिचय दिया। क्षत्रम वनम प्रविष्टेन त्यक्त्वा सगृहं रिद्धिमति। भले भरे पूरे घर को छोड़ करके विदुर वन को वे गमन गए। महाभारत भी पढ़ते हैं तो लगता है कि विदुर बड़े समृद्ध हैं। लेकिन जब भक्तमाल सुनते हैं तो भक्तमाल में कहा गया कि विदुर बिल्कुल अकिंचन है, उसके घर में बिल्कुल कुछ भी नहीं है। तो फिर संगति कैसी लगे कि विदुर का घर अकिंचन है या रिद्धिमत है? तो कहा गया जहां भगवान के चरण पड़े, हाँ जी, वो घर वास्तव में सबसे बड़ा धनी है। धनम मदीयम तव पाद पंकज। जहां गोविंद के चरण पड़े वो घर बोले कुबेर से बड़ा खजाना हो गया। अब विदुर को सामान्य नहीं। सुखदेव भगवान से परीक्षित पूछते हैं कि आप मुझे विदुर का प्रसंग श्रवण करवाएं कि विदुर के जीवन में भगवान ने कैसी कृपा विशेष की। लेकिन सुखदेव भगवान ने स्मरण किसका किया? यदा दुराजन ससुतान मधुन पुष्पान धर्मेण विनष्ट दृष्टि। बोले एक बार धृतराष्ट्र ने विदुर को बुलाया, लेकिन सुखदेव जी सीधा सीधा धृतराष्ट्र का नाम नहीं लेते। क्या बोलते? विनष्ट दृष्टि। धृतराष्ट्र बाहर से भी अंधा था और भीतर से भी, हाँ जी, हाँ जी, भीतर से भी अंधा था और हाँ जी बाहर से भी अंधा था। ऐसा धृतराष्ट्र था। धृतराष्ट्र कौन? धितम राष्ट्रम येन स धृतराष्ट्रः। जिसने अपने राज्य को, अपनी संपत्ति को पकड़ करके रखा हुआ है, उसका नाम धृतराष्ट्र है। आपकी एकाग्रता बार बार भंग होती जा रही है। आपकी भाव भंगिमा ना हमको बहुत कुछ बतला देती है, बहुत कुछ बतला देती है आपकी भाव भंगिमा। एकाग्रता पूर्वक बैठिए, आप बड़े ध्यान पूर्वक सुनिए। कौन है धृतराष्ट्र? बोले मोह है साक्षात। कौन? धृतराष्ट्र कौन है? मोह। और उस मोह की पत्नी कौन? बोले गांधारी। उस पत्नी की जिम्मेवारी तो ये होनी चाहिए कि अगर पति अंधा है उसकी सेवा की जाए। लेकिन गांधारी ने क्या किया? गांधारी ने भी अपनी आंखों पे पट्टी लगा दी, वो स्वयं भी अंधी हो गई। पति मोह है और पत्नी ममता है। जब पति मोह होगा, पत्नी ममता होगी, तो पुत्र भी दुर्योधन की तरह ही पैदा होगा। हाँ जी, जब पति मोह है और पत्नी ममता है तो पुत्र भी कौन होगा? बोले पुत्र भी दुर्योधन ही होगा। होना तो ये चाहिए कि पति की सेवा वो करती, लेकिन पति के पद चिन्हों पे चल करके स्वयं अंधी हो गई। धृतराष्ट्र ने पूछा, विदुर तुम बताओ कि विजय किसकी होगी? विदुर तो कहते हैं कि मेरा मत तो एक ही कहलाता है कि यतो धर्मः ततो जयः। जहां धर्म है विजय तो वही होगी। लेकिन धृतराष्ट्र को तब भी समझ नहीं आई। आप गीता का पहला श्लोक पढ़ो। गीता का पहला श्लोक धृतराष्ट्र बोलता है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सवः मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। हे संजय, मेरे और पांडवों के पुत्रों ने क्या किया? वहां पर भी उसकी ममताएं भेद है, जबकि पांडु भाई ही था। लेकिन फिर भी धृतराष्ट्र बोलता है कि मेरे और पांडु के पुत्रों ने, वहां पर भी उसकी ममता आ जाती है। इसलिए गीता का जब अंतिम श्लोक पढ़ते हैं तो संजय कहते हैं,
जिस एक पक्ष में योगेश्वर कृष्ण होंगे और दूसरे पक्ष में अर्जुन होंगे, धनुर्धर होंगे, बोले विजय वहीं पर ही प्राप्त होगी। यत्र योगेश्वरा कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरा। देखो महाभारत की, भागवत में आप गीता भी आ जाएगी और भागवत में महाभारत भी आ जाएगी। धृतराष्ट्र बुलाते हैं और कहते हैं कि विदुर तुम बतलाओ कि विजय किसकी होगी। विदुर बोलते मेरा मत तो एक ही कहलाता है। क्या अगर शरीर में एक घाव हो जाए तो क्या करें, पूरे शरीर को काटा जाए कि अंग को काटा जाए। बोले अंग को काट देने से अगर शरीर बच जाता है उस अंग को काट देना चाहिए। विदुर बोलते हैं धृतराष्ट्र को मुझे यही समझ में आता है कि आपके कुल का घातक कोई है तो साक्षात दुर्योधन ही है। अगर दुर्योधन को आप अपने राज्य से निकाल देते हो तो मानो कि आपको दोबारा लड़ने की आवश्यकता नहीं। धृतराष्ट्र के महल के बाद दुर्योधन इस बात को सुन रहा था और सुनते सुनते बड़ा रुष्ट हुआ और कहने लगा, हे दुष्ट, हमारा ही खाता है, हमारे टुकड़ों पर पलता है और मेरे खिलाफ भड़काता भी है, निकल जाओ यहां से। विदुर ने जब ये देखा कि धृतराष्ट्र सुन रहा है, उसके बाद भी दुर्योधन से एक भी बात ये नहीं कहता कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई विदुर से ऐसी बात बोलने की। विदुर समझ गए कि दुर्योधन का और धृतराष्ट्र का अंतिम समय सुनिश्चित हो गया है। बोले अब हमको जाना चाहिए। तो कैसे गए, स्वयं धनुर्द्वारी निधाय माया। बोले द्वार पर ही अपना धनुष्मान रख करके चले गए ताकि उनको ये ना लगे क्या कि मैं जाकर के पांडवों के पक्ष में हो जाऊंगा मैं। लेकिन बड़ा आश्चर्य हुआ, सुखदेव भगवान जो बात बोलते बड़ी विचारणीय। जैसे ही विदुर उस हस्तिनापुर से बाहर निकलते हैं, उस राजमहल से बाहर निकलते हैं, सुखदेव भगवान बोलते हैं ये केवल विदुर नहीं गया। बोले कौन गया, स निर्गता कौरव पुण्य लब्धा। मानो कि साक्षात कौरवों का पुण्य चला गया। हाँ जी, अभी तक जो आयु पुण्य प्राप्त हो रहा था कौरवों को, बोले विदुर के द्वारा प्राप्त हो रहा था। देखो विदुर भी धर्म है और युधिष्ठिर भी धर्म है, पांडव पक्ष में भी धर्म है और कौरव पक्ष में भी धर्म है। लेकिन जो कौरव पक्ष में विदुर है वो भी धर्मावतार है, लेकिन उसको कहां रखा जाता है, बिल्कुल पीछे, उसको दासी पुत्र कहा जाता है। और जो पांडवों के पक्ष में युधिष्ठिर है, धर्मावतार है, उनको हमेशा आगे रखा जाता है। इसलिए विजय किसकी हुई, कौरवों की नहीं, पांडवों की विजय हुई। क्यों? क्योंकि वहां पर धर्म प्रधान है। इसलिए हमारे जीवन में भी धर्म प्रधान होना चाहिए। लेकिन जैसे ही विदुर उस महल से बाहर गए, सुखदेव भगवान बोलते हैं कि केवल विदुर नहीं गए, कौन गया, मानो कि कौरवों का सारा पुण्य चला गया। बोले वैसे ही श्री रामचरितमानस में जब विभीषण को रावण लात मारता है, विभीषण जैसे जाते हैं, गोस्वामी जी बोलते अस कई चला विभीषण जब ही आयुहीन भय सब तब। बोले केवल विभीषण नहीं गया, बोले क्या रावण की उस कुल की पूरी आयु को लेकर चला गया। इसका मतलब अगर कौरव पक्ष में अगर पुण्य मिल रहा था तो केवल विदुर से मिल रहा था, वैसे ही रावण के वहां पर अगर किसी को पुण्य मिल रहा था तो विभीषण के द्वारा ही मिल रहा था। आपके ही परिवार में कोई ऐसा होगा जिसके कारण आपके परिवार में शांति है, आपके परिवार में कोई आपका पति हो, पत्नी हो, बेटा हो, बेटी हो, कन्या हो, आपको पता भी ना हो, इसके कारण हमारे घर में कुल संपत्ति सब कुछ है ना। घर में बेटा हो तो क्या बोलते हैं, हाँ सबको मिठाई बांटी जाए, और कई घर में कन्या पैदा हो जाए तो क्या बोलते हैं, लक्ष्मी आई है, लक्ष्मी लक्ष्मी आई। वहां पर ढोल नगाड़े नहीं बजते, वहां मिठाइयां नहीं बढ़ते, बड़े हल्के मन से
की करिए इस बार भी कुड़ी हो गई है, बच्ची होगी। मतलब वहां भी बड़े ऐसे भाव से बोलते हैं कि कन्या लक्ष्मी नहीं, साक्षात कौन है, वीरांगना है वो। हमारे मुख से क्यों नहीं आता कि साक्षात लक्ष्मी बाई आई है, वो वीरांगना आई है, ऐसा मुख से क्यों नहीं आता? क्या बोलते हैं, क्या लक्ष्मी आई है, लक्ष्मी। बड़े मरे मरे बड़े हल्के भाव से बोलते, घर में लक्ष्मी आई है। बोलना चाहिए शेरनी आई। इसलिए हमारे समाज में कन्याओं पे इतने प्रहार क्यों होते हैं? क्योंकि हमने इसको बड़ा सुकोमल बना दिया, इतना सुकोमल बना दिया कि उसको रील बनाना तो आता है लेकिन उसको लड़ना नहीं आता, है ना। आज की कन्याओं को, आज की जनरेशन को फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे रील बनानी तो आती है, लेकिन कोई आता ताई उस पे कुदृष्टि डाल दे, उसको मारना नहीं सिखाया, उसको लड़ना नहीं सिखाया। लड़की को क्या आया, बोले उसको रील बनानी आती, टेढ़े मेढ़े मुंह बनवा लो और रील बनवा लो बस। बोले यही तो आता है आज की जनरेशन को, कहीं गलत हो तो बताओ। हाँ जी, बोले यही चल रहा है। हमने कन्याओं को सिखाया क्या? कुछ नहीं सिखाया। इसलिए आवश्यकता है समय की, आपको अपनी कन्याओं को, अपनी बेटी को ऐसी शिक्षा भी दे, विद्या भी हो, नॉलेज भी हो, लेकिन साथ में शस्त्र का भी ज्ञान अवश्य, क्योंकि समय बड़ा बड़ा भयंकर चल रहा है। उस समय में कन्या स्वयं शेरनी बनकर खड़ी हो तो उसका बचाव हो सकता है। आए दिन आप टीवी पे, अखबारों में कुछ ना कुछ सुनते ही होंगे, आज ऐसा कहीं जघन्य काम हो गया, आज ऐसा कहीं जघन्य काम हो गया। बोले उस पे पीछे दोषी और कोई ही नहीं, दोषी समाज ही। अब विदुर जब वहां से निकलते हैं तो निकलने के बाद धृतराष्ट्र बोलते हैं, दुर्योधन तुमने क्या किया, ये तो निकल गया, अब तो क्या होगा? दुर्योधन बोलते हैं चिंता मत करो, अभी सूचना मिली है कि स्वयं कृष्ण हमसे संधि करने आ रहा है और दूत बन करके आ रहा है, मैं तो पटा लूंगा, चिंता मत करो। और दुर्योधन बोलते हैं उनकी खातिरदारी में कोई कमी नहीं रहेगी। और बोले हस्तिनापुर में जगह जगह सड़कों को चमकाया गया, नहलाया गया, धुलाया गया, और बड़े बड़े जो पुष्प हैं, बड़े बड़े जगह विदेशों से पुष्प मंगाए गए, ढोल नगाड़े मंगाए गए कि साक्षात द्वारिकाधीश पधारेंगे। और वो बेला आई, स्वयं द्वारिकाधीश रथ में विराजमान होकर के आए, और विराजमान होकर के आए तो जय हो जय हो जय घोष हो रहा है, कोई वेद ध्वनि का पाठ कर रहा है, वेदों के द्वारा ब्राह्मण जन भगवान का स्वागत कर रहे हैं। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवा, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः। ब्राह्मण जन जय घोष कर रहे हैं, वेद घोष कर रहे हैं, शंखनाद घड़ियाल नाद हो रहा है। पूरा हस्तिनापुर का जितना समाज है, कोई गली गली खड़ा हुआ है, कोई अट्टालिकाओं पे खड़ा हुआ है, भगवान के स्वागत करने के लिए कोई पुष्प बिखेर रहा है और अपने भावों को प्रकट कर रहा है। लेकिन भगवान सबका स्वागत भी कर रहे हैं, लेकिन स्वागत करते करते अनुमोदन भी कर रहे हैं, अभिवादन भी कर रहे हैं, लेकिन भगवान की नजर कहाँ है? बोले भगवान की नजर कहीं और है, भगवान किसी और को ढूंढ रहे हैं। बोले किसको? बोले विदुर रानी कहती है कि हमने सुना है कि गोपाल द्वारिकाधीश आए हैं, अब हमको दर्शन कहाँ प्राप्त होंगे? तो विदुर बोलते हैं चलो अपनी छत पे चलो, अट्टालिका पे चलो, हम वहीं से दूर से भगवान का दर्शन कर लेंगे। और द्वारिकाधीश समस्त हस्तिनापुर वासियों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन भगवान की नजर कहीं और नहीं दौड़ती। बोले भगवान केवल विदुर विदुरानी को ही देखना चाहते हैं। कहाँ है विदुर, कहाँ है विदुरानी? दूर से नजर पड़ी, भगवान ने एकाएक इशारा किया, विदुर जी मैं आ रहा हूँ। विदुरानी बोलती है कि भगवान ने बोला है कि मैं आ रहा हूँ। विदुर बोलते अरे तुम्हारे मन का वहम, एक तो बड़ा घंटा नाद हो, नडियाद हो रहा हो और शंख नाद हो रहा हो, तुमको ऐसी आवाज कैसी आ गई? ये तुम्हारे कानों का भ्रम हो सकता है।
कि तुमको सुनाई पड़ा कि भगवान ने कहा कि मैं आ रहा हूं। थोड़ा आगे चले विदुरानी बोलती मुझे सुनाई पड़ा कि भगवान कहते कि मैं आऊंगा तो तुम्हारे घर में भोजन पाऊंगा। विदुर बोलते तुम्हारे कान खराब हो गए हैं, यहाँ मुझे कुछ सुनाई नहीं पड़ रहा तो तुम कहती हो क्या भगवान ने कहा कि तुम्हारे भोजन पाऊंगा मैं, ये तुम्हारे मन का वहम है। भगवान हस्तिनापुर के महल में पहुंचते हैं, उनका अभिवादन होता है, सत्कार होता है और भगवान दूत बन करके आए। इससे बड़ा और सौभाग्य पांडवों का क्या होगा। अखिलांड कोटि ब्रह्मांड का अधिनायक स्वयं पांडवों के लिए हाजी दुर्योधन के वहां दूत बन करके गए और कहा हे दुर्योधन तुम मानो पांडवों का इसमें कोई दोष नहीं था, करनी ऐसी थी, नीति ऐसी थी, तुम एक काम करो, अब उनका वनवास पूरा हो गया है, अज्ञात पूरा हो गया है, अब तुमको उनको राज्य भी देना चाहिए। दुर्योधन कहते ना सुच्याग्रम न दास्यामि विना युद्धेन केशव, हे केशव सुई का आगे का भाग भी बिना युद्ध के मैं नहीं दूंगा, ये मेरी प्रतिज्ञा है। भगवान ने अगर ऐसी बात है, बोले ऐसी ही बात है। दुर्योधन ने कहा कि मैंने जो प्रण कर लिया है उसको कोई नहीं टाल सकता। भगवान ने कहा कि तुमको पता नहीं है कि ये सही है। दुर्योधन बोलते हैं जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, ऐसा नहीं कि मैं धर्म को नहीं जानता हूं, मैं धर्म को तो जानता हूं लेकिन इसमें मेरी प्रवृत्ति नहीं है। जानामि अधर्मम न च मे निवृत्ति, मैं अधर्म को भी जानता हूं लेकिन उसको छोड़ नहीं पाता। बोले क्यों। केनापि देवेन हृदय स्थितेन यथा नियुक्तोस्मि तथा करोमि, एक कोई देवता मेरे हृदय में बैठा है, मुझे जैसे प्रेरणा देता है मैं वैसा करता हूं। भगवान ने कहा बिना युद्ध के नहीं, बोले बिल्कुल नहीं। और दुर्योधन बोलता है ज्यादा बोलोगे तो तुमको यही मैं कैद खाने में डाल दूंगा। भगवान ने कैद खाने में, भगवान ने उसी से अपना वास्तविक स्वरूप प्रकट किया और विराट स्वरूप प्रकट किया। धृतराष्ट्र ने कहा दुर्योधन चरणों में पड़ जा, नहीं तो तुम्हारी यहीं से खटिया खड़ी हो जाएगी। दुर्योधन भगवान के चरणों में पड़ गया, पाही मां, लेकिन बिना युद्ध के, हाँ जी बिना युद्ध के मैं बिल्कुल राज्य नहीं दे सकता। दुर्योधन बोलता है ये तो बात रही युद्ध की, मैंने आपके स्वागत के लिए 56 प्रकार के भोजन तैयार किए हैं, आओ अब भोजन किया जाए, भोजन पाया जाए। भगवान कृष्ण बोलते हैं दो ही स्थिति में भोजन होता है, जहां पर प्रेम अधिक हो वहां पर भोजन होता है, और जहां भूखा व्यक्ति हो बोले वहां पर भोजन होता है। बोले पहली बात मैं भूखा नहीं, दूसरी बात तुम्हारे में प्रेम नहीं है, इसलिए दोनों ही कार्य तुम्हारे लिए उचित नहीं है। अब बोले जाना चाहिए। लेकिन सभा में विदुर जी खड़े हैं, वही विदुर जी हैं जो सचिव बन करके सामने खड़े होते थे। लेकिन दुर्योधन ने जब निकाला तो भीड़ के बीच में विदुर इस बात को सुन रहे थे कि भगवान ने दुर्योधन के 56 भोगों को त्याग दिया। भगवान ने कहा मेरा भक्त यहाँ पर निवास करता है, इसके घर में जाऊंगा। विदुर ने सोचा कि भगवान घर आएंगे, इससे पहले बाजार जाया जाए और भगवान के लिए कुछ न कुछ व्यंजन लाए जाए। विदुर तो चले गए, भगवान दुर्योधन के 56 भोगों को छोड़ करके विदुरानी के वहां आते हैं। दरवाजे पे दस्तक होती है, कट 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 कट, अरे विदुरानी चाची दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। विदुरानी सोचती है अभी पति देव कह दे गए थे कि तुम्हारे कान खराब हो गए, तुमको कुछ न कुछ सुनाई पड़ता है। दोबारा से आवाज आई, अरे चाची दोबारा से दरवाजा खोलो। जब दरवाजा खोला गया तो स्वयं द्वारिकाधीश द्वार पर खड़े हैं। विदुरानी ने हाथ पकड़ा, बोले आओ चले आओ चले आओ। और बोले रुको रुको, मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम ऐसे आ जाओगे, रुको रुको थोड़ा घर में झाड़ू बुहार लूं मैं। और जब झाड़ू बुहारी तो जहां कूड़ा इकट्ठा हुआ था भगवान को इतने भाव में बह गई, जहां कूड़ा इकट्ठा हुआ भगवान को वहां बिठा दिया और इतनी भाव में हो गई कि भगवान आप बैठे बैठो। भगवान को उस कूड़े का आसन भी राज सिंहासन से बड़ा लगता है। अब विदुरानी घर का सारा टटोलती है। भगवान बोलते चाची भूख लगे कुछ खिला दो, भूख लगे कुछ खिला दो। विदुरानी सारा घर देखती है, घर में कुछ हो तो खिलाए भी सही।
क्या खिलाया जाए, घर में कुछ है ही नहीं। भगवान बोलते हैं भूख लगी चाची कुछ खिला दो, और अचानक से ख्याल आया कि घर के बाहर तो केले का पेड़ है, चलो वही लाया जाए। तो केले के पेड़ को तोड़ा गया, भगवान को आचमन करवाया और नीचे बैठी और भाव में ऐसी बही बोले केला तो क्या हुआ, उसके छिलके भगवान को पवाती जा रही है और भगवान केला नीचे फेंकते जा रहे हैं, फल नीचे फेंकते जा रहे हैं और भाव में ऐसी बह गई कि भगवान ने हाँ जी उसके केलों के ऊपर क्या केले के छिलकों को खा लिया और केला वहीं नीचे फेंकती गई। विदुरानी को होश नहीं है कि मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं कर रही हूँ। इससे बड़ा क्या सौभाग्य होगा कि स्वयं द्वारिकाधीश भगवान बोले क्या उनके घर में आए। देखो रामावतार कृष्णावतार में दोनों प्रसंग हैं। रामावतार में जब शबरी ने बेर खिलाए तो जब भगवान अयोध्या वापिस आए तो कौशल्या मां तो बोलते जो स्वाद शबरी के बेरों में था वो यहाँ पर नहीं है। बोले वैसे ही कृष्णावतार ने जब विदुरानी के छिलकों को खाया, केले के छिलकों को खाया, बोले वो भी स्मरण रहा। भगवान ने अनेक प्रकार के व्यंजन तो खाए होंगे लेकिन भगवान ने छिलके भी खाए। ये कितना बड़ा भक्त का उद्गार होगा कि विदुरानी ने स्वयं खिलाए। दरवाजे पे दस्तक होती है और आवाज आती है विदुर की, अरे विदुरानी दरवाजा खोलो, तुमको पता नहीं कि स्वयं द्वारिकाधीश आने वाले हैं। दरवाजा खोला गया, विदुरानी बोलती क्या हुआ, बोले अभी मैं महल गया था और भगवान से ऐसी चर्चा दुर्योधन ने की। भगवान ने कहा कि मैं विदुरानी के घर जाऊंगा। विदुरानी बोलते कहां नहीं, वो तो अंदर ही बैठे हैं। बोले अंदर ही बैठे कहां, तो क्या देखते हैं भगवान कूड़े के ढेर पे बैठे हैं और क्या देखते हैं केला नीचे पड़ा हुआ है और छिलके भगवान को पवाई गई। विदुरानी तुम क्या कर रही हो, बोले क्या हुआ, बोले तुमने भगवान को कहां बिठा दिया। बोले ओहो हम मुझको क्षमा करो प्रभु, माफी चाहती हूँ कि मैंने आपको कहां बिठा दिया। भगवान बोलते मैंने भोजन तो पा लिया और कुछ और। विदुर बोलते हैं मैं आपके लिए कुछ लेकर के आया हूं, बाजार से कुछ पाई लो। भगवान ने कुछ पाया। अब भगवान बोलते मेरे को थोड़ा सोने का मन हो, क्योंकि भोजन के बाद थोड़ी निद्रा सी आती है। जैसे आपको हल्की हल्की आ रही है ना, मतलब हल्की हल्की नींद भी आ जाती है ना, कथा सुनते सुनते भी और भोजन के बाद भी नींद आ जाए। बोले भगवान बोलते नींद आ रही है तो अब बोले तकिया चाहिए। विदुर बोलते घर में तकिया तो कुछ नहीं है। तो विदुर ने अपनी गोद में भगवान का सर रखा। कितना बड़ा अहोभाग्य होगा विदुर का कि भगवान ने अपना सर विदुर की गोद में रखा। और विदुरानी को बोलते हैं कि पैर में भी तकिया चाहिए, वहां भी को तकिया दे दो। बोले तकिया तो घर में नहीं। तो विदुरानी ने हाँ जी अपनी गोद रख दी। तो भगवान की चरण विदुरानी के गोद में है और भगवान का सर विदुर के वहां पर है। ऐसा कौन बड़ा भागी होगा। इसलिए भगवान के साथ क्या कहा जाए, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। ये सगाई कोई सामान्य नहीं है, ये सगाई तो बहुत ऊंची है।